अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने कहा कि अब आरक्षण को लेकर जाट समाज सड़कों पर उतरेगा और केंद्र सरकार को आरक्षण देने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान समेत सभी सांसद केंद्र में जाट आरक्षण की पैरवी करें। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान बिरादरी के वकील बनकर जाटों को केंद्रीय सेवा में आरक्षण दिलाएं। अखिल भारतीय जाट महासभा मुजफ्फरनगर द्वारा पंजाबी बारात घर में जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जाट समाज के दिग्गज लोगों ने भाग लिया। जाट सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण नहीं दे रही है, जबकि यूपी सरकार ने ओबीसी में बहुत पहले जाट समाज को ओबीसी में शामिल कर लिया था। उन्होंने कहा कि अब आरक्षण की लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ा जाएगा और जाट समाज सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने कहा कि जाट समाज अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है और इसी कड़ी में जाट आरक्षण को लेकर अब बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आज की डेट तक कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। मौजूदा सरकार ने आरक्षण देना, इसमें कोई वकील मिल गया, किसी ने हमारा हाथ थाम लिया तो उनका स्वागत करेंगे और उनके जय जयकार करेंगे, बिरादरी के आरक्षण की बात करेंगे। और कोई वकील नहीं मिला तो इनके खिलाफ वाले ने बुला के इनके खूंटा ठोकेंगे। आज फ्री है, या तो वे स्वागत करा लो या खूंटा ठोकवा लो, दोनों काम करेंगे। मैं छुपाता नहीं हूं किसी बात को, मैं आपको गलत कहने मैं भी नहीं, झूठ बोल के आपको नहीं बुला रहा दिल्ली। जो स्थिति है वो बता रहा हूं आपको। आज की तारीख तक किसी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि बार बार कह रहा हूं यार वकील बढ़ जाओ हमारे, उसकी मूछ का बाल छुड़वा लो, हमारा काम करा दो। और भाई किसी ने ना मना कर दी, अब मैं नहीं पढ़ा, हम नहीं पढ़ते सारे वकील कहीं धक्के खाओ तो फिर खूंटा ठोक भी ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण की मांग को केंद्र सरकार अनदेखा कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान समेत सभी जाट सांसदों से मांग की है कि वे केंद्र सरकार से जाटों को आरक्षण की पैरवी करें और लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान कराया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संजीव बालियान को नेता इसलिए बनाया गया है कि वह सभी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जाट आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। सम्मेलन में बोलते हुए चौधरी युद्धवीर सिंह ने कहा कि जाट समाज ने देश की आजादी से लेकर आज तक बलिदान ही दिया है, लेकिन फिर भी उसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को डराने का काम कर रही है और जो भी आंदोलन होता है उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। भाकियू नेता राकेश टिकैत पर लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की एनकाउंटर की टिप्पणी की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व भाजपा के लोग अब अलग अलग तरीके से लोगों को डरा रहे हैं, कभी सीबीआई तो कभी ईडी के माध्यम से आवाज दबाई जा रही है। सम्मेलन में पूर्व आईएएस एसके वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी, सरदार हरभजन सिंह, सतपाल मान, रमेश मलिक, धर्मवीर राठी, रवि चौधरी, जयंत चौधरी, अंकुर काकरान, पवन अहलावत आदि उपस्थित थे। संचालन पवन चौधरी ने किया। जाट महासम्मेलन किया गया, इससे पहले जाट संसद की गई थी, क्या उद्देश्य है इन दोनों का? मुजफ्फरनगर के पत्रकार अच्छी तरह जानते हैं। वो जाट संसद के लोगों ने कहा था कि हमारा आरक्षण से कोई मतलब नहीं, अगर कोई आंदोलन चलेगा तो हम उसमें सहयोग करेंगे। उनका एजेंडा आंदोलन नहीं है, अब आरक्षण नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा तो जाट समाज को जागृत करना है। उनसे कोई पूछे, जिस समाज को चौधरी चरण सिंह और छोटूराम जागृत कर गए, वो कौन होते हैं जागृत करने वाले? ये समाज पहले से ही जागरूक है। समाज को चाहिए उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई संगठन, कोई नेतृत्व काम करे। ऑल इंडिया जाट महासभा आज जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है और हम डिजर्व करते हैं। जब हमको हमारी प्रदेश सरकार ने ओबीसी में शामिल कर रखा है तो केंद्र सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि हम पिछड़े नहीं हैं। हमारी प्रदेश सरकार हमको पिछड़ा मानती है, तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2016 में जाट आंदोलन किया गया था हरियाणा यूपी के सभी जाट से, क्या
क्या लिखना 2016 में आपकी जानकारी बता दूं, जानकारी के लिए, यूपी के जाटों का आरक्षण का आंदोलन नहीं था, वो हरियाणा का आंदोलन था, क्योंकि उनको राज्य स्तर पे नहीं किया गया उनका आरक्षण। वो अपने राज्य स्तर के आरक्षण के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे। हम जो है केंद्र के आरक्षण की बात कर रहे हैं, और हमारा ये आरक्षण केंद्र की नौकरियों के लिए है, केंद्र के जो संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें दाखिले के लिए। आपने कहा है कि वकील चाहिए जाट आरक्षण के लिए, संजीव बालियान का भी नाम लिया आपने, कहा सतपाल मलिक का नाम लिया, कहा कि आगे चलने वाले नेता चाहिए, पीछे चलने वालों के घंटे काट देंगे। आगे नेता वो होता जो आगे चले, पीछे चलने वाला नेता ही नहीं होता, पिछलग्गू होता। हमको चाहिए नेता जो आगे चले, हमारे, हमको लेके राह दिखाए। हम उस नेता को ढूंढ रहे हैं। संजीव बालियान क्या होता है? हम तो निवेदन कर रहे हैं ना, संजीव बालियान हमारा भाई है, निवेदन कर रहे हैं भाई नेता बन, आगे आ, पीछे नहीं रखना। हमारा भाई है, तुझे पीछे रहने के लिए थोड़ी नेता बनाया, आगे आगे रहे। आपने धर्म को लेकर भी टिप्पणी की है कि सनातन धर्म मैंने बिल्कुल साफ कहा है, हम वाद नहीं है हमें। हम जातिवाद जिस धर्म में है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम सेकुलरिज्म में विश्वास करता, जाट भाईचारे में विश्वास करता, और हम उसी कल्चर, उसी संस्कृति को मानते हैं। मौजूदा स्थिति क्या मानते हैं? मौजूदा स्थिति क्या मानते हैं? जिस तरह आप हिंदू धर्म में नहीं, ये दुखद है, जिस तरह से देश को जाति और धर्म में बांट के राजनीति की जा रही है, ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा होने जा रहा है। 2024 में चुनाव तो वोटर तय करेंगे, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल टिप्पणी कोई नहीं। जाट आरक्षण का मुद्दा रहेगा? जाट आरक्षण का निश्चित रहेगा। अभी बात करी आपने निष्पक्ष सेकुलरिज्म की, मुजफ्फरनगर में कुछ हिंदूवादी संगठन है, वे कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम हिंदू बहनों के मेहंदी न लगाए, लगातार चेकिंग करते फिर रहे हैं ब्यूटी पार्लरों को। वो उन्हीं के भ्रमित किए हुए नौजवान हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो ठीक राह पे आए। बहन बहन होती है, मुस्लिम हो हिंदू हो, बहन का कोई कैटेगरी नहीं होती। जहाँ बहन शब्द आ गया वो सबकी बहन है। हमारे यहाँ गाँव में कल्चर है, जाति नहीं देखी जाती, गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी बहन होती है, सबकी बुआ होती है। नाते गांव के नाते चलते हैं, जाति के नाते नहीं चलते। दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, सरदार और जाट समाज मुख्यतः रहा उसमें। अभी बीजेपी के एक विधायक है धोनी से, नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने खालिस्तानियों के साथ मिलकर वो आंदोलन करा था, उसमें खालिस्तान का भी जिक्र किया। वो अपने उस एक राजनीतिक दल में नौकरी कर रहा है, वो वही भाषा बोलता है जो उसके आका खुश होते हैं जिसको सुन के। वो आंदोलन आप प्रेस के लोगों ने भी देखा होगा। एक बयान और भी सामने आया है कि अगर राकेश टिकैत किसानों के भेष में ना होते तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता। नहीं, वो तो पता नहीं किस किस का करेंगे, वो तो मेरा भी कर सकते हैं, वो जिसका किसी का भी कर सकते हैं। वो तो मतलब तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, और डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है। जो उनके सामने खड़ा होता, किसी को ईडी से मार रहे हैं, किसी को पुलिस से मार रहे हैं, किसी को डंडे से मार रहे हैं।